बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अजीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो से मुताल्लिक अपना फीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक बात करेंगे, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें आई हैं। पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक अच्छी अच्छी ख़बरें आई हैं और ऐसा महसूस हो रहा है अब कि जो माशी मैदान में गैर यकीनी की सूरत हाल थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। मईशत के बारे में ये अच्छी ख़बरें कहाँ से आ रही हैं, कौन से ऐसे अवामिल हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है, और क्या वाकई जो गैर यकीनी की सूरत हाल थी वो अब ख़त्म हो रही है या फिर नहीं, इस बारे में हम आज के व्लॉग में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान पाकिस्तान की सिविल और जो अस्करी क़यादत है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने अपने वफूद के हमरा दौरे किए हैं मुख्तलिफ ममालिक के, जिसमें UAE का उन्होंने दौरा किया है और फिर उसके बाद उन्होंने कुवैत का भी दौरा किया है। UAE के साथ पाकिस्तान और जो UAE है उन्होंने तकरीबन ये बताया जा रहा है कोई 20 से 25 अरब डॉलर के मुआहदे किए हैं और UAE के जो कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान में सरमायाकारी को बढ़ाएंगी। ये बताया जा रहा है कि UAE की एक सबसे बड़ी कंपनी है जो कि पाकिस्तान में माइनिंग के सेक्टर में कोई 2.5 से 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने गैर मुल्की सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए माइनिंग का जो सेक्टर है वो गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए खोलने का ऐलान किया है। सऊदी अरब को रेकोडेक, जो कि बलूचिस्तान में सोने और तांबे और कापर के बहुत बड़े ज़खायर हैं, वहाँ पर सरमायाकारी की दावत दी गई है। और अब UAE को भी माइनिंग के शोबे में सरमायाकारी की दावत दी गई है, जो कि UAE की कंपनी कोई 2.5 से 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगी। इसके अलावा भी UAE जो है वो मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी को बढ़ाना चाहता है पाकिस्तान में। ये जो मुआहदे हैं काफ़ी अरसे से पाकिस्तान और UAE के हुकाम इस पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये चीज़ें शायद मटीरियलाइज होने जा रही हैं और इसके ऊपर अमल दरामद का वक्त आ चुका है। कुवैत का भी पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत ने दौरा किया है और इस दौरे के दौरान कुछ 7 के करीब मुआहदे जो हैं वो कुवैत और पाकिस्तान के दरमियान तय पाए हैं, जिसमें कुछ ऐसे मुआहदे हैं जो कि हाइडल पावर बिजली यानी कि पन बिजली के जो मंसूबे हैं उसमें होंगे, फूड एंड सिक्योरिटी के होंगे। और इस दौरे के दौरान जो पाकिस्तान के लोगों के लिए अच्छी खबर आई है कि कुवैत ने पाकिस्तान के जो मज़दूर तबका है या फिर स्किल्ड लोग हैं, तरबियत याफ्ता लोग हैं, पेशेवर लोग हैं, उनके लिए जो वीज़े हैं वो काफ़ी अरसे से रोके हुए थे। कुवैत में पाकिस्तान के लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही थी, रोज़गार नहीं मिल रहा था, लेकिन अब जो दौरा पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने किया है, उसमें इस बात के ऊपर भी इत्तफाक किया गया है कि कुवैत की हुकूमत अब पाकिस्तानी नौजवानों के लिए रोज़गार के नए मौके पैदा करेगी और पाकिस्तानियों को कुवैत में मुलाजमतें फराहम की जाएंगी। तो कुवैत अगरचे पाकिस्तान में कोई बड़े पैमाने पर सरमायाकारी नहीं कर रहा, लेकिन अगर पाकिस्तान के लोगों को कुवैत में रोज़गार मिलता है तो ये ज़र मुबादला के ज़खायर कमाने के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि कुवैत में काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के जो लोग हैं वो उनको रोज़गार नहीं मिल रहा था। इसी तरह सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के जो 3 अरब डॉलर्स के डिपॉज़िट उन सऊदी अरब के पाकिस्तान में रखे हुए थे, उनके रोल ओवर की मुद्दत में मज़ीद 1 साल बढ़ा दिया है। तो ये 3 ममालिक से 3 बड़ी ख़बरें आई हैं, जिससे जो ऐसा लगता है कि गैर यकीनी थोड़े अरसे के लिए कम हुई है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो माशी सूरत हाल है वो भी काफ़ी बेहतर इस वक्त दिखाई दे रही है। ख़ास तौर पर स्टॉक एक्सचेंज गुज़िश्ता 2 हफ्तों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और उसके जो पॉइंट्स हैं वो 60,000 पॉइंट्स की जो सतह है उससे भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है, वहाँ पर कारोबार हो रहा है। और अब प्लानिंग कमीशन की जानिब से जो आदाद व शुमार जारी किए गए हैं दोस्तों,
उसमें भी ये देखा गया है कि पाकिस्तान में रवां माली साल के दौरान जो जुलाई से लेकर सितंबर तक पाकिस्तान में मुआशी शरह नमू रही है, GDP रही है, कि पाकिस्तान की मईशत ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, वो भी नंबर अब सामने आ गया है, जिसमें यह बताया गया है कि तकरीबन कोई 2% से ज़ायद की GDP रिकॉर्ड की गई है। जुलाई से लेकर सितंबर तक पाकिस्तान के अंदर भी माशी सूरत हाल में बेहतरी आई है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में कपास की जो पैदावार है वो अच्छी खासी बेहतर रही है, और सनती जो पैदावार है वो भी गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है। अब दो सूरत हाल है जहाँ से पाकिस्तान जो है अपने वो इस मुआशी बहरान से बहुत जल्दी निकल सकता है, और आलमी बैंक भी ये कह रहा है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान इन रिफॉर्म्स के ऊपर अमल दरामद करे तो फिर अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट आ सकती है, और उसके लिए पाकिस्तान को अपनी आमदनी बढ़ाना होगी। आमदनी बढ़ाने के लिए ज़ाहिर है कि FBR जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, इस वक्त उसको टैक्सों की जो आमदन है वो उसमें इजाफा करना होगा। और अब दोस्तों मुझे ऐसा दिखाई देता है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हर सूरत में जो पहले का स्टाइल था उसको तब्दील करना होगा। हर सूरत में जो लोग टैक्स अदा नहीं कर रहे उनसे टैक्स वसूलियाँ करना होंगी, क्योंकि एक तो IMF का पाकिस्तान के ऊपर दबाव है, और दूसरा अब क्योंकि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से ये काम हो नहीं रहा था कि वो टैक्स नेट को बढ़ाए और टैक्स नेट के अंदर लोगों को लेकर आए, तो अब फेडरल बोर्ड के साथ साथ ये जो जिम्मेदारी है दोस्तों ये नादरा को भी दे दी गई है। नादरा के साथ मिलकर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक ऐसी टेक्निकल कमेटी बना दी है, आप समझें कि टास्क फोर्स बना दी गई है, जो कि उन लोगों का डेटा अब इकट्ठा कर रही है, बल्कि उनके पास 5.5 लाख लोगों का डेटा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उनको नादरा को फराहम कर दिया है। अब नादरा ये देखेगा कि इन लोगों के पास कितने बड़े बड़े वसाइल हैं और ये लोग टैक्स अदा क्यों नहीं कर रहे। और ये भी याद रखें कि नादरा के जो चेयरमैन है इस वक्त वो एक हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल है। अब पाक फौज जो है वो ये काम करेगी कि हर सूरत में टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है। और जो दूसरी बड़ी मुसीबत है पाकिस्तान के लिए वो है बिजली का शोबा, क्योंकि बिजली की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं और हुकूमत इस कोशिश में है कि किसी तरह इस बिजली की कीमत को कम किया जाए। और उसके लिए ज़रूरी है कि जो इस वक्त नुकसानात हो रहे हैं बिजली के शोबा में, कोई सालाना 500 से 700 अरब रुपए के लाइन लॉसेस हैं, उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो फिर बिजली की जो कीमत है वो कम हो सकती है। और जो आलमी बैंक के अभी नायब सदर पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, उन्होंने भी ये कहा था कि हुकूमत पाकिस्तान को पहली तरजीह बिजली की कीमत बढ़ाना नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो लाइन लॉसेस हो रहे हैं उसको कंट्रोल करे। तो उसका भी अब हुकूमत पाकिस्तान ने हल निकाल लिया है, और ये सोचा जा रहा है कि जो बिजली की तकसीम कार कंपनियां हैं जिनके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं वो अब पाक फ़ौज के हवाले कर दी जाए। पाक फ़ौज अब देखेगी कि ये जो इदारे हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा चोरी हो रही है। ख़ास तौर पर हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, सक्खर है, इसके अलावा पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है और क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइन लॉसेस हैं। तो यहाँ पर अगर फ़ौज के लोग तैनात कर दिए जाते हैं जिनके पास FIA और IB के जो एहलकार हैं वो भी उनके साथ होंगे, तो यकीनन बिजली चोरी कम होगी, जिससे जो लोग बिजली का बिल अदा कर रहे हैं उनके ऊपर बोझ कम पड़ेगा। तो पाक फ़ौज जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान सिविल क़यादत के साथ मिलकर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। लेकिन अब दूसरा एक तबका है वो ये चाहता है कि किसी तरह इलेक्शन हो जाए और ये जो काम अभी शुरू हुआ है ये काम रुक जाए। मज़ीद देखते हैं कि ये जो सूरत हाल है पाकिस्तान में किस तरह आगे बढ़ती है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।